न्यूज सेवन राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं कल्याण जी से आगे जो प्यारेलाल की बगीची है वहां पर। और यहाँ महंगाई राहत कैंप जो है वो चल रहा है। इसके अलावा प्रशासन शहरों के संग जो अभियान है उसके सारे विभाग यहाँ पर मौजूद हैं जो लोगों को राहत देने का, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीजें निकल करके सामने आई है, क्योंकि जब सारे अधिकारी और कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और आज सोमवार है तो कार्यालय सूने पड़े हैं, क्योंकि वहां भी लोग जाते हैं लेकिन वहां लोगों को अधिकारी और कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उन सबकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है। अधिकारियों और कर्मचारियों से जब हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि साहब यहाँ से बेटर काम तो हम ऑफिसों में कर लेते हैं, क्योंकि वहां लोग अच्छी खासी तादाद में आते भी हैं और लोगों के काम भी होते हैं। लेकिन खैर, सरकार की योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है, लोग अब बढ़ चढ़ करके इसमें आ भी रहे हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाता हूँ महंगाई राहत कैंप की स्थिति क्या है, तो अच्छी रेस्पॉन्स जो है लोगों का वो महंगाई राहत कैंपों में मिल रहा है। लोग अलग अलग जो 10 योजनाएं है राजस्थान सरकार की उनमें रजिस्ट्रेशन करवा करके गारंटी कार्ड हासिल कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में वो निश्चिंत होकर के कम से कम इस बात को के लिए श्योर है कि हाँ, मुझे इस चीज की अब गारंटी है कि इन 10 योजनाओं का में से जिन जिन योजनाओं के लिए मैं पात्र हूं उनका लाभ मुझे जरूर मिलेगा। तो आइए थोड़ा सा महंगाई राहत कैंप जो है उसको मैं आपको दिखा देता हूं कि अभी स्थिति क्या है। शेयर भी आप लोग करते रहें ताकि लोगों तक एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो पहुंच पाए। और अच्छी खासी भीड़ जो है वो लोगों की आप यहाँ पर देख रहे हैं। और हर महंगाई राहत कैंप में जब आप जाएंगे तो अमूमन आपको यही दृश्य देखने को यहाँ मिलेगा। और जो अधिकारी हैं वो यहाँ लगाए गए हैं, और पुलिस के जो कर्मचारी हैं होमगार्ड के वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि भीड़ नियंत्रित हो सके, लोगों लाइन से आकर के और फिर इन योजनाओं का लाभ ले सके। तो तमाम जो कर्मचारी हैं उनको मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय, और महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। शेयर आप लोग करते रहना। और देखिए, अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी मदद यहाँ पर ली गई है ताकि वो टोकन काटना है, रजिस्ट्रेशन बनाना है, लिफाफे बनाना है, लिफाफे तैयार करके लोगों को देना है। तो लगातार जो है कंप्यूटर के माध्यम, तो यहाँ से जो प्यारेलाल की बगीची है यहाँ से हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं, और कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास कर लेते हैं कि क्या कुछ उनके यहाँ से चल रहा है और किस तरह लोगों में उत्साह है। सर, आप लोग किस चीज की यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों का जो है फीडबैक मिल रहा है आपको? सर, महंगाई राहत कैंप में एक तो पेंशन का कर रहे हैं और गाय भैंस का बीमा वगैरह, पेंशन संबंधी गैस सिलेंडर उज्जवल वाला जिनका है। अच्छा, शुरू में थोड़ी सी परेशानी है गैस वाले सेक्टर को लेकर के आई थी, अभी ऐसा है कि कोई योजना जिसका पोर्टल बंद हो या लाभ नहीं मिल पा रहा हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सारी योजनाएं चालू है और सर्वर भी प्रॉपर काम कर रहा है। प्रॉपर सर्वर काम कर रहा है। कुल मिलाकर के शुरुआत में जरूर ये परेशानी आई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हमारे पास भी कंप्लेंट आई थी कि साहब वो गैस सिलेंडर वाली जो योजना है 500 रुपए की सब्सिडी वाला, उसमें शुरुआत में जरूर परेशानी आई थी, लेकिन अब ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और शुरुआत थी तो स्वाभाविक भी है कि उस समय थोड़ी सी परेशानी आई होगी, लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं कि इन राहत कैंपों में महिलाएं ज्यादा भाग ले रही हैं, वो जरूर आ रही हैं। और दूसरी तरफ जो है प्रशासन शहरों के संग अभियान है वो यहाँ पर चल रहा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान, प्रशासन गांवों के संग अभियान की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये तो पहले से चल रहे हैं। पिछली साल भी इनको सरकार ने चलाया था और बीच में जरूर थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, उसके बाद में फिर सरकार ने इन राहत कैंपों के साथ साथ ही इनको चला दिया है। राहत कैंपों की अगर मैं बात करूं तो 5 स्थान ऐसे गंगापुर सिटी में जहां स्थायी है, बाकी जगह 2-2 दिन ये राहत कैंप जो है वो लगाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों में भी स्थिति यही है कि 2-2 दिन के लिए ये जो राहत कैंप है ये लगाए जा रहे हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान है तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि बिजली विभाग है, जलदाय विभाग है, लगभग सारे जो विभाग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। लेकिन समस्या यही है कि जब आप वार्ड वाइज या एरिया वाइज जब इनको लगाते हैं तो अमूमन सारे लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं। और इस समय जैसे कि सोमवार है, मंगलवार है, 2 दिन जो विशेष वर्किंग डे होता है, उस दिन अगर अधिकारी और कर्मचारी ऑफिसों में नहीं मिलते तो थोड़ी सी परेशानी लोगों को जरूर होती है। बाकी जानने का प्रयास करेंगे अभी और क्या कुछ इसको लेकर के प्रोग्रेस चल रही है। जून में सरकार ने कहा कि शायद 24 जून से जो है ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल जो हैं वो भी शुरू हो जाएंगे, तो उसको लेकर के भी जो तैयारियां हैं उनको भी अंतिम रूप दिया जाएगा। सारे विभाग यहाँ मौजूद हैं। पट्टों का काम जो है उसको लेकर के सरकार का उद्देश्य था कि सब लोगों को इजीली पट्टे मिल जाएं एक ही छत के नीचे और उनको भटकना ना पड़े। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है वो शुरू किया गया था। शुरू में अच्छा फीडबैक मिला था और शुरू में रेस्पॉन्स भी अच्छा मिला था, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा जब बीच में इंटरवेल आया तब जाकर के स्थिति थोड़ी सी खराब हुई है। लेकिन अब उम्मीद यही करते हैं कि एक तो पट्टों की जो स्थिति है सबसे ज्यादा तो वो मायने रखती है, क्योंकि लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये इन कैंपों के माध्यम से
अगर उनके पट्टों के जो मामले हैं वो निस्तारित हो जाए तो ये सबसे अच्छी बात है। और लोग उसी प्रयास में शहरों के संग अभियान जो चल रहा है उसमें आ रहे हैं और उसी काम को यहाँ पर बजट तो खूब आप लेकर के आए हैं, लेकिन जितना पानी गंगापुर सिटी को मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने भी आश्वस्त किया कि हाँ 2 दिन में 5 दिन में जल्द से जल्द जो अतिरिक्त पैसा मिला है 15 करोड़ चंबल परियोजना के लिए, उसमें वो पैसा लगा करके और कोशिश ये की जाएगी कि गंगापुर सिटी में एमएलडी क्वांटिटी जो है, पानी की जो मात्रा है वो बढ़ाई जाए। और सप्लाई जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। फिलहाल नए कनेक्शन जो है वो विभाग ने बंद कर रखे हैं और ये हर साल होता है जब गर्मी का सीजन आता है तो नए कनेक्शन देने की स्थिति में जलदाय विभाग नहीं होता है, तो वो है। और बिजली विभाग के जब कर्मचारी हैं उनसे हमने बात की कि साहब वो 100 यूनिट वाली जो फ्री मामला है वो कब से है, तो उन्होंने कहा कि अभी उसका जो है फायदा लोगों को नहीं मिलेगा, अभी जनता को उसकी राहत नहीं मिल पाएगी, थोड़ा सा उसमें वक्त लगेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फिर देखते हैं कौन 100 यूनिट के दायरे में आता है। और ये भी याद रखना कि 100 यूनिट से ज्यादा अगर एक भी निकली तो फिर 3 रुपए यूनिट के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। 1 से 30 तारीख तक का रहता है मामला। 30 तारीख तक अगर आपकी रीडिंग हो गई तो ठीक है, और अगर 30 से 31 को भी रीडिंग हुई और उसके अलावा 1 यूनिट भी बढ़ गई तो फिर 100 यूनिट का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये जो झोल है ना, इसको भी समझने की आवश्यकता है कि 100 यूनिट का लाभ आपको मिलेगा कब। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर के सरकार जब एक हाथ से देती है ना तो कहीं ना कहीं बैकडोर से ले भी लेती है। और ये चीज एटीपी जो उनसे भी थोड़ा सा जानना